नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है, बिहार पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर भर्ती का निकला सुनहरा अवसर। दोस्तों, पंचायती राज विभाग ने हाल ही में 1583 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां पे यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है। और इस भर्ती की विशेषता यह है कि इसमें चयन प्रक्रिया बिना किसी परीक्षा के होगी, जो कि ये उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। जहां पे इसका आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2025 है। जाति गणना के बाद बिहार में अब इसकी डिजिटल गणना होगी। जाने सरकार का मेगा प्लान। दोस्तों, बिहार में अब जाति आधारित गणना की तर्ज पर जल निकायों की डिजिटल गणना की जाएगी, जहां पे इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद जल संसाधनों की सही तस्वीर सामने लाना है। और इसी के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह पता लगाएंगे कि बिहार में तेजी से गिरते भूजल स्तर और नहरों के सूखने के वास्तविक कारण क्या हैं। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मंत्री ने दिया अनुदान राशि। दोस्तों, बिहार शरीफ प्रखंड के ग्राम पंचायत राज डुमरावां के डुमरावां गांव में शनिवार को सड़क दुर्घटना में मृतक महर्षि वर्मा के आश्रित चिंता देवी एवं मृतक श्रवण कुमार के आश्रित अर्चना देवी को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का चेक क्षेत्रीय विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया। स्कूलों में पूरे अप्रैल बच्चों की होगी क्षमता परख। दोस्तों, भागलपुर समेत पूरे बिहार के स्कूलों में अब बच्चों को पिछली पढ़ाई से जोड़े रखने की शिक्षा विभाग ने अनोखी पहल की है, जहां पे स्कूलों में फिलहाल 1 महीने तक बच्चों की क्षमता और उनके ज्ञान की परख की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने खास योजना बनाई है कि जो छात्र अपनी कक्षा से उत्तीर्ण होने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, उन सभी का फिलहाल 1 महीने तक पुरानी कक्षा के सिलेबस पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य में जल्द ही 1249 नए सर्वे कर्मियों की होगी बहाली। दोस्तों, राज्य में 1249 नए सर्वे कर्मियों की बहाली जल्द होगी, जहां पे राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद से जल्द मेधा सूची प्रकाशन का अनुरोध किया है। जहां पे राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सर्वे कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा कराने के लिए विभाग के सचिव जय सिंह को निर्देश दिया है। और इसके पहले मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण व बंदोबस्त प्रगति की समीक्षा की थी। अब सहरसा से भी उड़ान भर सकेंगे आम नागरिक। दोस्तों, उड़ान योजना के तहत सहरसा हवाई अड्डा के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां पे बिहार में नए एयरपोर्ट के विकास के बिहार सरकार के अनुरोध को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। और मंत्रालय की प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कमेटी ने राज्य में 6 छोटे एयरपोर्ट की स्थापना विकास के पहले चरण में 25-25 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश कर दी है। और इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए भी 40 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी गई है। 2-3 दिनों में इन महिला टीचरों का होगा ट्रांसफर और पुरुषों शिक्षकों को लेकर भी शिक्षा विभाग ने दी नई जानकारी। दोस्तों, राज्य में सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का स्थानांतरण 2-3 दिनों में होगा, जहां पे इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित महिला शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी, जहां पे इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जहां पे विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है और अंतिम में पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरा करने की कोशिश है। किसानों को फार्म मशीनरी में दक्ष बना रहा बीएयू। दोस्तों, भागलपुर कार्यालय संवाददाता बिहार कृषि महाविद्यालय बीएयू सबौर के कृषि अभियंत्रण विभाग में 50 दिवसीय आवासीय मशीनरी पर प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जहां पे इसका विषय मरम्मत और रखरखाव पर्यवेक्षक फार्म मशीनरी डोमेन स्केलिंग 4.0 है। जहां पे यह प्रशिक्षण बीएयू और श्रम एवं संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में हो रहा है। जहां पे शनिवार को अतिथि के तौर पर मौजूद बिहार कृषि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम के सिन्हा ने प्रशिक्षण के महत्व एवं इस क्षेत्र में व्यवसाय सृजन की व्यापक संभावनाओं से अवगत कराया है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी में 7 से 11 के बीच वज्रपात और आंधी पानी की संभावना। दोस्तों, बिहार में 7 से 11 अप्रैल के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जहां पे मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में होने वाले बदलाव के कारण बिहार के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की प्रबल संभावना है। जहां पे इस अवधि के दौरान उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों में बारिश के साथ बिहार के 1-2 या अन्य
स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात एवं सतही हवा की गति झोंकों के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, जहां पे इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 से 9 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में आईपीएस आदित्य कुमार को एक और झटका, जहां पे गृह विभाग से जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। दोस्तों, डीजीपी को हाईकोर्ट जज के नाम पर फर्जी कॉल कराने के आरोपों से घिरे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का निलंबन एक बार फिर लगभग 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जहां पे गृह विभाग ने उनकी निलंबन अवधि को 2 अक्टूबर तक विस्तारित कर दिया है। और बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य को आर्थिक अपराध इकाई ईओयू में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अक्टूबर 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था, जहां पे इसके बाद 5 बार उनके निलंबन की समीक्षा कर अवधि विस्तार किया गया है, जहां पे इस दौरान उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण करने पर वह 5 दिसंबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वह बेउर जेल में भी रहे। जेडीयू के 5 सुझाव, जिनके चलते वक्फ बिल पर बनी केंद्र से बात, जहां पे नए खुलासे से बिहार में तेज हुई सियासत। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को संसद व राज्यसभा में समर्थन दिए जाने के बाद विपक्ष का हमला झेल रहे जदयू ने शनिवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में पूरी स्थिति स्पष्ट की, जहां पे जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं की मौजूदगी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह कहा गया कि वक्फ संशोधन बिल में जदयू की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, उनमें सभी को केंद्र सरकार ने मान लिया। बिहार में 1711 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर, जहां पे बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां पे इसके तहत कुल 1711 पद भरे जाएंगे। और इस बम्पर वैकेंसी का उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के तहत शिक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों को मजबूत करना है, जहां पे इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी डेट 7 मई 2025 है। और खास बात यह है कि सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू को होगा मुस्लिम वोटों का नुकसान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले जेडीयू में खलबली मच गई, जब 5 मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ दी, जहां पे संसद के दोनों सदनों में जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया, जहां पे यह बिल मुसलमानों की ओर से दान की गई संपत्तियों के मैनेजमेंट पर सरकार की निगरानी को बढ़ाता है।